हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को रचना, जो आपके कक्षा 10वीं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है परीक्षा के दृष्टि से भी, क्योंकि हर वर्ष इससे प्रश्न आता ही है। आप लोगों को इसको अच्छी तरीक़ा से सीखना है और जा करके परीक्षा में अच्छी तरीक़ा से सोल्व करके आ जाना है। ठीक, अच्छी तरीक़ा से आप लोगों को मैं इस वीडियो में सिखाऊंगा। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। जो नए हों कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अधिकतम से अधिकतम दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों, हम लोग आज की इस वीडियो में रचना सीखने वाले हैं। तो रचना करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को कुछ चीज़ें हम लोगों के पास होनी चाहिए, तब हम लोगों को रचना अच्छी तरीक़ा से हो पाएगा। ठीक, तो सबसे पहले आपका पेंसिल। ठीक, किसकी आवश्यकता होती है? पेंसिल की आवश्यकता होती है। पेंसिल की आवश्यकता होती है। आप लोगों को यहाँ पर शैपनर के द्वारा यहाँ पर छिला हुआ हो पेंसिल, नुकीली हो पेंसिल, इस प्रकार के पेंसिल की आवश्यकता है। ठीक, और एक इरेजर की भी आवश्यकता होती है, जो हमारे पास पेंसिल में ही है। ठीक, हमारे पास पेंसिल में ही है। इरेजर आप लोग अलग से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इरेजर की आवश्यकता होती है क्योंकि बाय मिस्टेक होता ही है, कभी कभी हो जाता है, तो हम लोग उसको इरेज करके उसको सही कर दें। तो इरेजर की आवश्यकता होती है। और एक आपका स्केल की भी आवश्यकता होती है। किसकी? स्केल की। ठीक, जिसे हम लोग रूलर कहते हैं। क्या कहते हैं? रूलर। स्केल की भी आवश्यकता होती है। और एक आपका है कंपास, इसे हम लोग कंपास कहते हैं। कंपास की भी आवश्यकता होती है। समझ गए ना? इतनी चीज़ों की आप लोगों को रचना करते वक्त आप लोगों को आवश्यकता होती है। ठीक, तो समझ गए, इतनी चीज़ों आप लोगों को पास होना चाहिए। इतनी चीज़ कंपास, स्केल, पेंसिल, इरेजर आपके पास होना चाहिए, तब आपको रचना अच्छी तरीक़ा से कर सकते हैं आप लोग। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग अब रचना की ओर चलेंगे। यहाँ पर जो प्रश्न दिया हुआ है, देखिए प्रश्न कह रहा है 6 सेंटीमीटर। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक वृत्त से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाइयां मापें। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस कंपास में सबसे पहले हम लोग कंपास में पेंसिल को फिट कर देंगे। क्या कर देंगे? फिट कर देंगे। ठीक, कंपास में हम लोग पेंसिल को फिट कर देंगे। ये देखिए हमारा कंपास में पेंसिल फिट हो गया। अब देखिए, अब हम लोग जो जो कह रहा है उसको हम लोग सबसे पहले करेंगे। देखिए 6 सेंटीमीटर कह रहा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाइयां मापें। तो देखिए, आप लोग यदि कंफ्यूज हैं तो इसको एक नमूना भी पार सकते हैं। ठीक, क्या कर रहा है? नमूना। देखिए नमूना क्या होता है, इसी तरह के हम लोग इसको रफ में पारते हैं। ठीक, तो 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक वृत्त खींचे। मान लीजिए कि हम इस प्रकार से खींच दिए, आप लोग नहीं भी खींच सकते हैं, मतलब हम आप लोगों को एक तरीका बता रहे हैं। डायरेक्ट भी आप लोग पार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लिया जाए कि यह 6 सेंटीमीटर की वृत्त है। ठीक, 6 सेंटीमीटर हो गया यहाँ पर, समझिए आप लोग। और क्या करा है, केंद्र से, यहाँ पर केंद्र है, केंद्र से 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर दूर वृत्त पर से स्पर्श रेखा हम लोगों को खींचना है। इस प्रकार से खींचना है। आप लोग इसको नमूना इस प्रकार से बना के हेल्प ले सकते हैं, अपने आप उसको मतलब अच्छी तरीक़ा से बना सकते हैं इसके द्वारा, नमूना के द्वारा। नहीं तो आप लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं। समझ गए ना? डायरेक्ट भी बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए हम लोगों को कह रहा है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले हम लोग वृत्त खींच लेंगे। किसकी मदद से? तो स्केल की मदद से। 6 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर समझ गए आप लोग प्रश्न। हम लोग अब यहाँ पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या खींचेंगे? वृत्त खींचेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का यहाँ पर देखिए वृत्त खींच लिया। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का आपको लोगों को स्केल से माप लेना है और यहाँ पर क्या कर लेना है, खींच लेना है। ठीक, 6 सेंटीमीटर।
तो यहाँ पर हमने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या खींच लिया। ठीक, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या खींच लिया। आप लोग अच्छी तरीक़ा से यहाँ पर स्केल से खींचना है। आप लोगों को ज़रा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, ज़रा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप लोग मतलब उस मापते वक्त दिक्कत हो जाती है, नहीं मिल पाता है। ये हमने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या खींच लिया। इसको लिख देते हैं 6 सेंटीमीटर। ठीक, और इसका नाम दे देते हैं ओ, और यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं ए। समझ गए, ओ ए। अब हम लोगों को क्या करना है, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है। तो केंद्र यहाँ पर देखिए, ये सबसे पहले हम लोग इसको वृत्त ही पार लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे। तो देखिए 6 सेंटीमीटर यहाँ से हम लोग जो था उसको हम लोग क्या कर लेंगे, माप लेंगे। ये देखिए 6 सेंटीमीटर आपका है, और इस पर हम लोग क्या कर देंगे, वृत्त की रचना करेंगे। किसकी, तो हम लोग इस पर वृत्त की रचना करेंगे। किसकी, तो वृत्त की रचना हम लोग करेंगे। 6 सेंटीमीटर का ये हो गया। देखिए बाई मिस्टेक हो गया, इसको इरेज कर दीजिए, इसीलिए इरेजर की आवश्यकता होती है। समझ गए ना, इसीलिए इरेजर की आवश्यकता होती है। आप लोग इरेजर परीक्षा में ज़रूर लेकर जाइएगा। ठीक, देखिए समझिए, यहाँ पर समझिए आप लोग। अब हम लोगों को कर रहा है केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर। तो ये आपका केंद्र है। कौन केंद्र है, तो ओ आपका केंद्र है, ओ केंद्र है। तो यहाँ से हम लोगों को 10 सेंटीमीटर दूर, कितना दूर, तो 10 सेंटीमीटर दूर हम लोगों को क्या खींचना है, एक स्पर्श रेखा खींचना है ना। तो यहाँ पर इस प्रकार से लेंगे, और यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दूर का रहा ना, तो यहाँ पर ये इस प्रकार से रेखा खींच देंगे। समझ गए, 10 सेंटीमीटर यहाँ पर हो गया आपका। इस प्रकार से हमने खींच दिया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं हम बी। ये कितना है, यहाँ से ओ से लेकर के बी तक 10 सेंटीमीटर है। कितना, 10 सेंटीमीटर। समझ गए, ओ से लेकर के बी तक कितना है, 10 सेंटीमीटर। आप लोग अच्छी तरीके से समझिएगा, परीक्षा में 5 नंबर में हमेशा मतलब हर वर्ष यह आता ही रहता है, रचना से प्रश्न। आप लोग रचना को अच्छी तरीके से सीखिए। तो यहाँ तक समझ गए आप लोग। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर जो दिख रहा है ओ बी, इसको हम लोगों को समद्विभाजित कर देना है। रेखा को क्या कर देना है, समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है, 2 बराबर भागों में बांट देना। क्या कर देना, 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देना। तो 2 बराबर भागों में, देखिए किसी भी रेखा को आप लोगों को यदि 2 बराबर भागों में बांटने के लिए कहे, हम लोगों को कौन सा करना है, ओ बी करना। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी रेखा पर यह चीज़ लागू हो कि हम लोगों को 2 बराबर भागों में बांटना है, तो या तो उसको हम लोग पूरा ले लेंगे, किसमें, कंपास में, और नहीं तो आधा से अधिक लेकर के हम लोग क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे। कैसे खींचेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर आप लोग देखिए, हमने यहाँ पर आधा से कुछ अधिक लिया, आधा से अधिक लिया, नहीं तो आप लोग पूरा भी ले सकते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर इस तरह से खींच दिया। ठीक, इस तरह से। और नीचे भी देखिए, नीचे भी हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से खींच देंगे। ठीक, समझ गए। अब देखिए, अब यहाँ पर समझ गए आप लोग। अब इस ओ बिंदु से खींच दिया, अब बी बिंदु से, अब चाप को घटाना बढ़ाना नहीं है, बी बिंदु से आप लोगों को खींचना है। तो बी बिंदु से ए हुआ, देखिए। और यहाँ पर बी बिंदु से इसको भी हम लोगों को खींच देना है। किसको, देखिए बी बिंदु से हम लोगों को इसको भी खींच देना है। समझ गए ना, इसको भी हम लोगों को क्या कर देना है, खींच देना है। समझिए। अब देखिए ए बिंदु और एक ए बिंदु दोनों पर कट गया, तो इसको हम लोग थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए ए बिंदु हम लोगों को मिला, ए रहा एक, और ये आपका ए रहा। ठीक, समझ गए, इतना आप लोगों को रहा। अब हम लोगों को इसको क्या करना है, इस प्रकार से रेखा खींच देना है। इस प्रकार से हम लोगों को रेखा खींच देना है। अच्छी तरीक़ा से आप लोग कीजिएगा ना, तो ज़रा सा भी इधर उधर नहीं होगा। ठीक, इस प्रकार से डॉट लाइन से हम लोगों को रेखा खींच देना है। डॉट लाइन से रेखा खींच देना है। ये हो गया।
हमने रेखा खींच दिया। अब हम लोगों को देखिए हम लोग कैसे जाने कि समद्विभाजित हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है यह जो हमने डॉट लाइन खींचा यहाँ और यहाँ से यहाँ की दूरी, इसको मान लिया हमने एम, ठीक, एम मान लिया। और एम से ओ की दूरी और एम से बी की दूरी समान होगी, तभी तो हम लोग कहेंगे कि दो बराबर भागों में यह रेखा किसको बांटा, ओबी को बांटा। तो देखिए हम लोग दो बराबर भागों में कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे, देखिए ए कितना है 5 सेंटीमीटर है, कितना 5 सेंटीमीटर। समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। ओ कितना है 5 सेंटीमीटर, ओ एम यहाँ पर हुआ। और यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर हो रहा है एम से बी की दूरी, यानी कि हम लोगों को क्या हुआ, समद्विभाजित हुआ। देखिए 5 सेंटीमीटर है यहाँ से 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ से भी ओ एम से कितना है 5 सेंटीमीटर ही है, यानी कि हम लोगों को समद्विभाजित हो गया। अच्छी तरीका से हम लोग समद्विभाजित कर लिए। अब जब इतना हुआ तो हम लोगों को क्या करना है, अब यहाँ से केंद्र, अब इसको मानना है किसको, जहाँ समद्विभाजक बिंदु हम लोगों को रेखा जो समद्विभाजित किए उसका जो बिंदु हम लोगों को मिला वहां से हम लोगों को एक रेखा खींचना है। देखिए यहाँ से हम लोग यहाँ तक मिला करके एक रेखा खींचेंगे एम से ओ तक। देखिए एम से ओ या एम से बी भी आप कर सकते हैं। यहाँ से हम लोगों को देखिए ये इस बिंदु से क्या करना है, रेखा खींचना है, तो सॉरी वृत्त खींचना है। तो इस प्रकार से वृत्त की रचना कर दीजिए। सॉरी यहाँ पर ठीक से रख करके आप लोग क्या कर दीजिए, वृत्त की रचना कर दीजिए। ये हुआ वृत्त की रचना, ठीक, वृत्त की रचना हो गया। अब देखिए इस वृत्त पर जहाँ यह क्या हुआ, मिला या कटा, वहीं आपका क्या हो गया, स्पर्श बिंदु हो गया। देखिए ऊपर में यहाँ मिला और नीचे में देखिए कहाँ मिला, नीचे में यहाँ मिला, आपका कहाँ मिला, नीचे में आपका यहाँ मिला। समझ गए। तो अब हम लोगों को क्या करना है, अब जो हम लोगों को प्राप्त हुआ मान लिया कि उसको हम लोग क्या मान लें, उसको हम लोग मान लेते हैं P। इसको P हमने मान लिया और इसको हम Q मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, Q मान लिया हमने। अब देखिए इसको हम लोग क्या कर देंगे, कौन सा बिंदु से, इस वाले बिंदु से जो आपको दिख रहा है B से हम लोग क्या कर देंगे, P को मिला देंगे। किसको, B से हम लोग P को मिला देंगे। B से हम लोगों को क्या करना है, P को मिला देना है। देखिए अच्छी तरीका से यहाँ पर स्केल रख करके हम लोगों को मिला देना है, B से P को मिला देना है। देखिए और यहाँ पर जो आपको दिख रहा है Q, बिंदु Q जो यहाँ पर दिख रहा है, जो हमने डार्क किया, उसको B से मिला देना है। फिर ठीक, उसको भी हम लोगों को B से मिला देना है। ये देखिए हमने मिला लिया। ठीक से आप लोग कीजिएगा, नहीं तो जरा सा भी इधर उधर होगा तो दिक्कत हो जाएगा। ये हमने मिला दिया। अब देखिए ये जो आपका हुआ, यह क्या हुआ, वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना हुआ। क्या हुआ, रचना हुआ, PB और PQ। तो देखिए किसी भी वृत्त पर यदि बाह्य बिंदु, यह क्या हुआ, B जो हुआ बाह्य बिंदु हुआ, यदि बाह्य बिंदु से हम लोग क्या करते हैं, वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो वह क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो हम लोग अब देखेंगे कि आपस में बराबर है कि नहीं, तो हम लोग इसको मापेंगे। तो देखिए मापने के लिए भी कह रहा था प्रश्न में, तो देखिए यहाँ पर हमने मापा तो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर आया। देखिए 8 सेंटीमीटर है कि नहीं है, आप लोग भी कीजिएगा, ठीक, तभी अच्छी तरीका से आप लोग सीखिएगा। और यहाँ पर भी देखिए तो यहाँ पर भी 8 सेंटीमीटर ही होगा। देखिए 8 सेंटीमीटर ही है, यानी कि हमारा रचना एकदम 100% क्या हुआ, सही हुआ, 100% सही हुआ। ये रचना आपका हो गया। परंतु अभी हम लोगों को ये रचना हमने किया, अभी हम लोगों को रचना के चरण लिखना है। क्या लिखना है, रचना के चरण। तो रचना के चरण की ओर अब हम लोग चलेंगे। चलिए तो दोस्तों हम लोग रचना के चरण की ओर चलेंगे। देखिए रचना के चरण क्या होता है, हम लोगों ने रचना करते वक्त जैसे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, इस प्रकार से कुछ त्रिज्या लिया था और वृत्त की रचना किया था, फिर उसके बाद स्पर्श रेखा खींचा। इस प्रकार से जो हम लोगों ने जो चीज रचना में किया उसको हम लोगों को चरण में लिख देना है एक साथ, यानी कि एक तरह से पूरा रचना का सारांश हुआ यहाँ पर रचना का चरण। समझ गए ना, पूरा हम लोगों को लिखना है। तो सबसे पहले देखिए हम लोगों ने क्या किया था, वीडियो आप लोग पीछे करके भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था,
पहला में हम लोगों ने किया था, देखिए सबसे पहले हम लोगों ने OA 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या खींचा था। सबसे पहले हम लोगों ने 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या OA खींचा। सबसे पहले हम लोगों ने काम यही किया था, OA 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या खींचा था, ठीक। और यहाँ पर O को केंद्र मानकर, O को केंद्र मानकर, O को केंद्र मानकर एक वृत्त की रचना किया। एक वृत्त की रचना किया। चाहे तो आप लोग पेंसिल से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रचना किया हो गया। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या OA खींचा, ठीक। वीडियो को पीछे करके आप लोग देख लीजिए कैसे कैसे वहां पर रचना हुआ है। सबसे पहले हमने क्या किया, और O को केंद्र मानकर एक वृत्त की रचना किया, यानी एक वृत्त को क्या किया, रचना किया। समझ गए। अब देखिए दूसरा में हम लोगों ने क्या किया, उसके बाद देखिए केंद्र O से 10 सेंटीमीटर, केंद्र O से 10 सेंटीमीटर, केंद्र O से 10 सेंटीमीटर OB एक रेखा खींचा, समझ गए। यही नहीं किया था हम लोग, वहां पर हम लोग यही नहीं किए थे। केंद्र O से 10 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचा था। और वहां पर अब तीसरा में लिखेंगे, इतना कर दिया हम लोग। अब तीसरा देखिए, तीसरा में हम लोग क्या लिखेंगे, यही मतलब समझ जाइए कि पूरा रचना का सारांश होता है, रचना के चरण। हम लोगों ने रचना करते वक्त क्या क्या उसमें हम लोगों ने किया, वही हम लोगों को यहाँ पर लिखना होता है। समझ गए ना, ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए अब हम लोगों ने क्या किया था, OB को समद्विभाजित किया था। OB को यहाँ पर लिख दीजिए, OB रेखा को समद्विभाजित किया था, ठीक। समद्विभाजित किया। समझ गए। OB को क्या किया था, समद्विभाजित किया था। ये हर सही होगा, लगता है गलत है, ठीक। समझ जाइए आप लोग, मतलब क्या किया था, OB रेखा को जो था उसको समद्विभाजित किया था। क्या बताया था हमने, या तो पूरा रेखा को ले लीजिए, किसी भी रेखा को समद्विभाजित करना है तो या तो पूरा रेखा को, नहीं तो आधा से अधिक को लेकर के दोनों तरफ, दोनों बिंदु से क्या कीजिए, चाप काट लीजिए और वहां से रेखा की रचना कर दीजिए। वह ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, समद्विभाजित हो जाएगा। समझ गए। अब यहां तक समझ गए आप लोग। अब हम लोगों ने क्या किया था, समद्विभाजित किया। तीसरा में देखिए, OB रेखा के समद्विभाजित या समद्विभाजक बिंदु से क्या किया था हम लोगों ने, समद्विभाजक बिंदु से O या यहां पर लिख दीजिए B, O या B बिंदु से एक वृत्त खींचा, एक वृत्त की रचना किया। दोस्तों अब आप लोगों को यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होगा कि जो यहाँ पर आप समद्विभाजक बिंदु से O या B बिंदु से एक वृत्त की रचना किया। देखिए O या बिंदु इसलिए हमने कहा क्योंकि देखिए O केंद्र हम लोग किसको माने,
केंद्र वहां पर जो समद्विभाजक था उसको हम लोगों ने केंद्र माना। यदि आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ओबी रेखा के समद्विभाजक बिंदु एम, समद्विभाजक बिंदु एम से ओ या बी बिंदु से, समझ गए, वहां पर मतलब हम लोग क्या क्या किया, पेंसिल की नोकी वहीं पर रखी थी, या तो ओ पर रखे या तो बी पर रखे, और एम को केंद्र मानकर यहाँ पर लिख दीजिए समद्विभाजक बिंदु एम को केंद्र, एम को यहाँ पर लिख दीजिए एम को केंद्र मानकर, मानकर इस प्रकार से लिख दीजिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ओबी रेखा के समद्विभाजक बिंदु एम को केंद्र मानकर ओ या बी से एक वृत्त की रचना किया, समझ गए। मतलब ओ या बी पर हम लोगों ने क्या किया, पेंसिल को रखा, और एम को हम लोगों ने क्या क्या था, केंद्र माना था। एम को हम लोगों ने केंद्र माना तो हम लोग वहां पर कंपास की नुकी वहां पर रखा था। कंपास की जो नुकीला भाग होता है उसको हम लोगों ने कहाँ रखा था, उसको हम लोगों ने जो एम बिंदु था उस पर हम लोगों ने रखा था, समझ गए। यह चौथा पॉइंट था, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पर चौथा पॉइंट था। इतना हम लोगों ने किया। अब देखिए हम लोगों ने क्या किया, अब इतना तक हम लोग कर लिए, यहाँ तक हम लोग कर लिए, ओबी तक क्या किया हम लोगों ने, ओबी जो 10 सेंटीमीटर के था उसको समद्विभाजित करके और उस पर से एक वृत्त की रचना किया। अब पांचवा देखिए हम लोग क्या लिखेंगे। पांचवा देखिए जो समद्विभाजित हुआ वहां पर देखिए वृत्त की रचना करते वक्त, रचना करते वक्त देखिए कौन सा वृत्त जो यहाँ पर लिखा गया है, ओबी एम, जो एम केंद्र मान करके हम लोगों ने जो वृत्त खींचा था उसको रचना करते वक्त पहले वाले वृत्त कौन था, उसको हम लोगों ने केंद्र ओ मान करके जो वृत्त खींचा था उसको हम पहले वाले वृत्त कह रहे हैं, ठीक। पहले वाले वृत्त यानी कि जो केंद्र ओ मान करके खींचा था 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, उस वाले वृत्त की हम बात कर रहे हैं, समझ गए ना। वृत्त की रचना करते वक्त पहले वाले वृत्त, ठीक, यहाँ पर लिख दीजिए जिसका त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर था और केंद्र जो ओ से खींचा गया था, केंद्र ओ से, ठीक, केंद्र ओ से खींचा गया था, समझ गए। उस वाले वृत्त की बात कर रहे थे। तो इतना क्या हम लोगों ने लिखा, वृत्त की रचना करते वक्त पहले वाले वृत्त जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर थी और केंद्र ओ था, उस पर उसके परिधि पर, किस पर, परिधि पर एम केंद्र एम वाले, यहां पर लिखिए एम केंद्र वाला वृत्त काट रहा था, ठीक, काट रहा था, वहीं पर ना काटा, और वहां पर कटान बिंदु हुआ तो हम लोगों को क्या मिला, स्पर्श बिंदु मिला। और हम लोगों ने क्या किया, बिंदु बी से वहां पर पी मिला, ठीक। तो यहां पर लिख दे रहे हैं काट रहा था, जो पी तथा कौन था, पी तथा क्यू था। आप लोग पीछे करके देख लीजिए क्या क्या था, जो आप लोग समझ जाएंगे। पी तथा क्यू था, समझ गए। अब देखिए यहां तक हो गया। कटान बिंदु जो एम केंद्र मान करके हमने वृत्त खींचा था वह ओ केंद्र वाले वृत्त पर पी तथा क्यू बिंदु पर उसको काट रहा था, समझ गया ना, काट रहा था। अब देखिए आगे हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। अब छठा में हम लोग लिखेंगे, देखिए छठा में क्या लिखेंगे, बिंदु बी से पी को तथा क्यू को मिलाया। बिंदु बी से पी तथा क्यू को मिलाया, समझ गए। बिंदु बी से पी तथा क्यू को हम लोगों ने क्या किया, मिलाया, समझ गए ना। तो यहाँ पर लिखेंगे
अब लिखेंगे यहाँ पर इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार ओ केंद्र वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना हुई जिसकी आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने माप करके वहां पर देखा था दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी हो रही थी, जिसकी लंबाई कितनी हो रही थी 8 सेंटीमीटर, जिसकी लंबाई शॉर्ट में लिखिए लंबाई 8 सेंटीमीटर है या था, आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यहाँ पर पूरा हम लोगों ने रचना किया और रचना के चरण लिखा। आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई भारी बात नहीं है। यहाँ तक इस वीडियो में आप लोगों को क्या बताया, वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचने के लिए बताया। अब अगली वीडियो में मैं आप लोगों को जो त्रिभुज होता है उसको अनुपात में दूसरा त्रिभुज माना जाता है, ठीक, किसी भी त्रिभुज के वहां पर देगा प्रश्न और उसके अनुपात में कहेगा कि इतना अनुपात इतना में एक और त्रिभुज की रचना कीजिए, उसको मैं अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचने के लिए बताया और अच्छी तरीका से समझाया, और आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि अच्छी तरीके से समझ में भी आ गया होगा। तो आप लोगों को वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा, और आप लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग अच्छी तरीका से समझ गए होंगे। और यहाँ तक जो हम लोगों ने ये वृत्त पर स्पर्श रेखा जो खींचा, किस पर, वृत्त पर स्पर्श रेखा जो हम लोगों ने खींचा, यह परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण रखता है। रचना से समझ लीजिए, पूरा रचना चैप्टर से ही समझ लीजिए कि प्रश्न आता ही है, या वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचने के लिए दे दे, या वो जो अनुपात में हमने बोला त्रिभुज के अनुपात वाला दे दे, इतना अनुपात इतना में त्रिभुज की रचना कीजिए, वो भी दे सकता है। तो घबराने की बात नहीं है, अगली वीडियो में आप लोगों को वो भी बता दूंगा कि किस प्रकार से वृत्त पर तो इस वीडियो में बता दिया, किस प्रकार से त्रिभुज के जो कहेगा कि इतना अनुपात इस त्रिभुज के इतना अनुपात इतना में एक और त्रिभुज की रचना कीजिए, वो भी हम लोग कर देंगे। तो इस वीडियो में आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।